हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवं विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 5 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, विकल्प है, जो विकल्प सही है उसको छांट कर लिखना है। क नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अ हवा, ब पानी, स मिट्टी और द सर्वत्र। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? हवा में या पानी में या मिट्टी में या सर्वत्र यानी हर जगह। तो सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प द सर्वत्र। ख नंबर प्रश्न है, टीबी यानी जिसे तापेदक रोग कहते हैं, तो टीबी रोग होता है। यहाँ पे अविकल्प है प्रोटोजोआ द्वारा, ब कवक द्वारा, स जीवाणु द्वारा और द वायरस द्वारा। तो टीबी रोग होता है जीवाणु द्वारा। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प स। ग नंबर प्रश्न है, चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। अ राइजोबियम, ब क्लास्ट्रीडियम, यहाँ पे स विकल्प है एसेरिया कोलाई और द है वायरस। हमारा सही विकल्प हो जाएगा राइजोबियम। चना या मटर की गांठों में जो पाया जाता है जीवाणु उसका नाम है राइजोबियम। घ नंबर है, कुकुरमुत्ता है। अ कवक, ब शैवाल, स जीवाणु और द प्रोटोजोआ। तो कुकुरमुत्ता एक कवक है, यहाँ पे अ विकल्प सही हो जाएगा। अंग नंबर है, पेचिश रोग होता है। विकल्प अ है अमीबा द्वारा, ब पैरामीशियम द्वारा, स एंट अमीबा द्वारा और द है प्लाज्मोडियम द्वारा। सही विकल्प हो जाएगा एंट अमीबा द्वारा। 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसका उत्तर देखेंगे। इसमें क है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सूक्ष्मदर्शी की। रिक्त स्थान में सूक्ष्मदर्शी भर देंगे। ख नंबर है, जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में खाली स्थान है, यहाँ पे नामक रोग होता है। तो जीवाणु द्वारा नींबू के पौधों में कैंकर रोग होता है। रिक्त स्थान में कैंकर भर देंगे। ग नंबर प्रश्न है, प्रथम प्रतिजैविक दवा खाली स्थान थी। तो खाली स्थान में पेनिसिलिन भर देंगे। प्रथम प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन थी। घ नंबर है, डेंगू रोग खाली स्थान मच्छर के काटने से होता है। डेंगू रोग टाइगर मच्छर के काटने से होता है। रिक्त स्थान में टाइगर भर देंगे। टाइगर को बोलते हैं एडिस एजिप्टी। अगला नंबर यहाँ पे प्रश्न है, हैजा रोग दूषित खाली स्थान से फैलता है। किससे फैलता है? दूषित जल या भोजन से। रिक्त स्थान में जल या भोजन भर देंगे। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, राइजोबियम जीवाणु खाली स्थान का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। रिक्त स्थान में नाइट्रोजन भर देंगे। 3 नंबर प्रश्न है, सही कथन के आगे सही का निशान लगाए तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाए। यहाँ पे क नंबर है कथन, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। ये कथन गलत है, इसके आगे हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। ख नंबर है, विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। ग नंबर है, मार्केला या गुच्छे नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। ये हम लोग का कथन सही हो जाएगा। घ नंबर है, पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। ये भी कथन सही है। अगला नंबर है, चेचक एक संक्रामक रोग है। ये भी हम लोग का सही है। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। यानी हम लोग को मिलान करना है स्तंभ क को स्तंभ ख से। स्तंभ क दिया है, यहाँ पे ख दिया है। स्तंभ क में दिया है मलेरिया, एड्स, टाइफाइड और दाद। ख में दिया है कवक, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। यहाँ पे मलेरिया का मिलान कर देंगे हम लोग प्रोटोजोआ से और एड्स का हो जाएगा विषाणु, टाइफाइड जीवाणु और दाद का मिलान कर देंगे कवक से। 5 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। यहाँ पे हम लोग इसका आर्थिक महत्व देखेंगे। तो सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। पहला, प्रतिजैविक दवाओं में सूक्ष्म जीवों का प्रतिजैविक दवाओं में उपयोग होता है, जैसे पेनिसिलिन फफूंद से
स्ट्रेप्टोमाइसिस जीवाणु से, कैलोरेलिन शैवालों से बनाई जाती है। प्रतिजैविक दवाएं कैसे बनाई जाती है? तो पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन से और यहाँ पे क्लोरोरेलिन शैवालों से बनाई जाती है। और दूसरा, सूक्ष्मजीव कृषि में भी उपयोग होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में और उर्वरक के रूप में। तीसरा हो जाएगा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में। सूक्ष्मजीव पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। 4 नंबर हो जाएगा भोजन के रूप में। सूक्ष्मजीवों का हम लोग भोजन के रूप में भी उपयोग करते हैं, जैसे मार्केला और ये एगैरिकस, यहाँ पे इसका उपयोग सब्जी के रूप में होता है। 5 नंबर हो जाएगा उद्योग धंधे में। इस्ट उद्योग, दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि में। यहाँ पे 6 नंबर हो जाएगा आनुवंशिक अभियांत्रिकी में सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व है। तो ये था सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व। अगला प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं? इनका क्या उपयोग है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिजैविक दवाएं वह दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले विष जीवाणु के प्रतिरोध में प्रयोग होती है और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। और इसका उपयोग क्या होता है? तो प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न 7 नंबर है, टीकाकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। 8वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग तथा उनके बचाव निम्नलिखित है। पहला रोग में हो जाएगा क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो। इनसे बचाव के लिए क्या करेंगे? तो रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना तथा उनका टीकाकरण कराना चाहिए। दूसरा में रोग हो जाएगा हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। इनका बचाव कैसे करेंगे? तो व्यक्तिगत स्वच्छता और पका हुआ भोजन, उबले जल का प्रयोग करना और टीकाकरण कराना। तीसरा में रोग हो जाएगा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी बुखार और इंसेफेलाइटिस। इसका बचाव कैसे करेंगे? तो मच्छरदानी का प्रयोग करके और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके, जल का जमाव रोककर और इसका भी टीकाकरण कराकर। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।